हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और आप देख रहे हो एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है और स्पेशली आपने जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है तो आप अपना रिटर्न कैसे फाइल कर पाओगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले तो जीएसटी की जो वेबसाइट है gst.gov.in, ये आप सीधा ही एड्रेस बार में लिखोगे तो भी आपको होम पेज मिल जाएगा, अदरवाइज आप गूगल पे से भी ये सर्च कर सकते हो। तो ऐसा कुछ होम पेज आपको नज़र आएगा जहाँ पे ऑलरेडी हमने लॉगिन करके रखा हुआ है। तो पहले हम आपको बताते हैं लॉगिन कैसे करोगे। आपको यहाँ पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, देन जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है वो डालना है और कैप्चा कोड जो भी नज़र आए वो आपको एंटर करना है, देन लॉगिन करोगे। चलिए, तो ये होम पेज आपको नजर आएगा, यहाँ से आपको रिटर्न फाइल करना है तो आप सीधे जाओगे रिटर्न डैशबोर्ड में और 2021 ओके 2021 के लिए जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, पहले हम बता देते हैं कैसे आपको रिटर्न फाइल करना है। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ डिटेल्स है वो अपने आप रिफ्लेक्ट होगी, जैसे लीगल नेम वगैरह वगैरह। ओके, जो भी ड्यू डेट है रिटर्न की वो दिखाई देगा और फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 2020-21 और आपका जीएसटी नंबर। चलिए, अगर आपको ये जो 3 महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च मीन्स आपका जो भी क्वार्टर हो, अगर उसमें आपने कोई भी मीन्स कोई चीज़ बेची ही नहीं है, कोई बिजनेस ही नहीं रहा है आपका, तो वहाँ पे आपको फाइल नील जीएसटी रिटर्न पे क्लिक करना है, जो है नील जीएसटी CMP 08, और सीधा सेव करके आपको प्रोसीड टू फाइल कर देना है। लेकिन अगर आपने कोई सेल किया है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। ओके, आपका आउटवर्ड सप्लाई क्या रहा है, आपने जो भी मीन्स आपका जो भी गुड्स वगैरह आप जिसमें डील करते हो वो बेचा है तो वो टोटल कितना बेचा है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालनी है, यहाँ पे जो भी टोटल आउटवर्ड सप्लाई हुआ, मीन समझ लीजिए आपने 5,000 के 10 मोबाइल ये 3 महीने में बेचे हैं तो आपका ट्रांजेक्शन कितना हुआ 50,000 का, तो यहाँ पे मेंशन करना है 50,000। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है। और जैसे कि आप कंपोजिशन डीलर हो तो वहाँ पे तो आपको ना ही कोई टैक्स इनवॉइस रेज करनी पड़ती है, ना ही ऐसी कोई टैक्स की कोई दूसरी कोई आपको डॉक्यूमेंट देनी पड़ती है। आपको सिंपली बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ता है, मीन सिंपली उसमें आपने अपना प्रॉफिट जोड़ के जो भी बिल बना होगा वो दिया होगा, तो वो प्रॉफिट के साथ जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे डालनी है। मीन्स टोटल आपका टर्नओवर ही बोलेंगे हम 3 महीनों का, तो ये 3 महीनों का टर्नओवर जो भी चीज़ें बेची है आपकी उसका टर्नओवर यहाँ पे डाल देना है और उसका 1% यहाँ पे डालना है। 1% मीन्स 0.5% CGST, 0.5% मीन्स समझ लीजिए यहाँ 50,000 का आपका आउटवर्ड सप्लाई हुआ है इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई, तो 50,000 का 1% हो जाएगा 500 रुपये। ओके, 500 रुपये हो जाएंगे तो 500 रुपये 1% है, लेकिन CGST और SGST ड्यूअल GST में वो एप्लीकेबल रहेगा, इसलिए यहाँ पे CGST 250 जैसे आप डालोगे तो SGST में 250 अपने आप ही वो रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो 0.5% आपको CGST SGST डालना पड़ेगा। 1% मीन्स CGST 0.5% और SGST 0.5%। देन इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग एयरपोर्ट, आपने कोई सर्विस इंपोर्ट वगैरह की है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी, अगर नहीं की है तो डालनी ज़रूरत नहीं है। देन ये डिटेल जो है तीसरी डिटेल टैक्स पेएबल वो अपने आप रिफ्लेक्ट होगी। इंटरेस्ट पेएबल कोई होगा तो वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर रिटर्न फाइल करते हो तो ये डिटेल आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। चलिए, इतना हो जाने के बाद आपको सेव करना है। देन अगर आप देखना चाहते हो कि ये जो डिटेल फीड करी है वो प्रॉपर है कि नहीं तो आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। CMP 08 का एक प्रीव्यू नज़र आएगा, देन सिंपली आपको प्रोसीड टू फाइल करना पड़ेगा तो वो सीधा ही आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, इतनी बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक बात है GST CMP 08 को फाइल करने की बात है तो कंपोजिशन डीलर हो आप तो रिटर्न फाइल करना काफ़ी सिंपल है। 3 महीने का जो भी टर्नओवर हुआ है वो डालना है और उसके ऊपर 0.5% CGST और 0.5% SGST अपने आप वो रिफ्लेक्ट होगा और आप सीधा ही रिटर्न फाइल कर सकते हो।
चलिए और बात करेंगे उसके साथ एक और हमें डिटेल बॉक्स में देखने को मिली थी और वो थी GSTR 4A। ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ पे आप जो भी परचेज वगैरह किए होंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आपने जो भी मीन्स अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट ली है या फिर आपने कोई इनवॉइस वगैरह लिया है जिससे आपने मीन्स खरीदा है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे कि सारी डिटेल रिफ्लेक्ट हो रही है कि कहाँ कहाँ से आपने परचेस किए हुए हैं। तो वो सारी डिटेल सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आप जान सकते हो क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपने ले रखी है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिटर्न फाइल करना है तो जो भी डिटेल ये यहाँ पे कंपोजिशन डीलर के लिए रिटर्न फाइल करना है तो जो भी डिटेल ये यहाँ पे बताई गई है वो आपको यूजफुल रहेगी। आई होप कि ये जरूर से आपको यूजफुल रहेगी और आप अपना खुद का रिटर्न भी इससे फाइल कर पाओगे। अगर आप जानना चाहोगे जीएसटी के बारे में कई और वीडियो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, तो हम जीएसटी के बारे में और भी डिटेल आपको बताएंगे। तब तक के लिए मैं हूँ रवि वर्मा, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।